नौकरियों का जब सवाल उठता है और सरकार जब परीक्षाएं लेती है तो उसके बाद भी कई सवाल जो हैं लगातार उठते रहते हैं। ये एसएससी जिस सीजीएल का एग्ज़ाम लिया और इसको लेकर के देखेंगे छात्रों में खासा रोष है। और नामकुम में जो जेएसएससी का जो कार्यालय है वहाँ तमाम जो छात्र हैं वो अलग अलग जिलों से पहुँचे हैं। जाहिर सी बात है बेरोजगारों की एक लंबी फौज जो है वो झारखंड में है और जब परीक्षाएं होती हैं बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसा छात्रों का कहना है। तो हम जेएसएससी की जो तस्वीर है वो दिखाएंगे कि इस तरह से यहाँ घेराबंदी है और घेराबंदी पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। और हजारीबाग से भी छात्रों का जो ग्रुप है वो यहाँ रांची पहुँचा है और अलग अलग ज़िलों से भी लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ देखेंगे छात्र अपना यहाँ पहुँचे हैं, कई छात्र यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे। क्यों परेशान है आप लोग? क्यों परेशान है, क्या हो गया बताइए। क्या चीज़ का भीड़ लगा हुआ है ये बताइए ना, क्या है बताइए ना, बताइए आप क्या भीड़ लगा हुआ है। आप बता दीजिए सबसे पहले कि क्या भीड़ लगा हुआ है। नहीं हम दोनों तरफ हम समझ रहे हैं बात, नहीं दूसरा पूछिए। नहीं सर देखिए ये इनकी नाराजगी व्यवस्था से है तो इनको हम क्षमा कर सकते हैं। हम आपको हर जवाब कर देंगे। सबसे पहले बताइए भीड़ काहे लगा, आप बताइए हमको। मैं वही तो पूछने आया हूँ। हाँ, आप एक सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए, बाकी जो पूछेगा हम सारा जवाब देंगे। आप बताइए कितना भीड़ काहे लगा हुआ है। मैं आपका दर्द समझने आया हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन का मेरा उत्तर दीजिए ना आप हमको, खाली इतना भीड़ काहे लगा हुआ है बस इतना। ये सवाल ये हम ही से कर रहे हैं तो थोड़ा नाराज है। यहाँ जो है सब लोग जेएसएससी को रद्द कराने के लिए आए हैं और सभी को मतलब कि ऐसा मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इन लोग जो अभी अंदर जो लोग गए हैं उन लोग बाहर आएंगे, वो क्या बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग प्रोटेस्ट अब उग्र होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब स्टूडेंट जो है अब मतलब कि अब बैठे नहीं रहेंगे क्योंकि अब हम लोग को तेज़ी से भूख लग रही है। 10 बजे आए हैं हम लोग हजारीबाग से और अब आप ही लोग पैदल चल के? जी हम लोग हजारीबाग से पैदल चल के हुए आए हैं, एकदम 150 किलोमीटर होते हुए, ठीक है, और बोन झाड़ होते हुए हम लोग आए हैं। पैर अभी पूरा एकदम काम नहीं कर रहा, पूरा भूख में जलन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या है कि आयोग से अभी सुन रहे हैं फैसला कि क्या होने वाली है, बस उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। विचार अंदर में आप लोग के मित्र गए हैं जी, तो यहाँ कई लोगों को बुलाया भी गया था जी देने के लिए। मतलब कि स्टूडेंट लोग भी गए हैं 4 गो और 2 गो गए हैं हम लोग की तरफ से, ठीक है, जो मतलब लीड कर रहे हैं। तो उन लोग गए हैं, अभी उन लोग को मतलब कि इंतज़ार कर रहे हैं कि आने का, उसके बाद उधर से आएंगे, उसके बाद हम लोग एक्शन लिया जाएगा तुरंत। एग्ज़ाम जब भी यहाँ एग्ज़ाम होता है लगातार कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, ऐसा क्यों है? क्या नहीं लगता है कि संस्था को पारदर्शी होना चाहिए? जी ये देखिए 2000 पिछला बार भी हुआ था 28 जनवरी और 4 फरवरी को मतलब पेपर होने वाली थी। तो 28 जनवरी क्या हुआ था कि सभी के मोबाइल में जो है वायरल चल रहा था क्वेश्चन, ठीक है, और मतलब कि ऐसा स्टूडेंट के पास पहुंच गया कि मतलब कि जो मतलब कि व्हाट्सअप जो चलाने नहीं जानता है उसके पास क्वेश्चन पहुंच गया और एकदम आंसर की पहुंच गया था 28 जनवरी 2023 को, जबकि 24 सब स्टूडेंट लोग मतलब कि सब धैर्य पेशेंस बनाए हुए थे कि अब जो एग्ज़ाम होने वाली है वो फेयर एंड बढ़िया तरीके से होने वाली है। बट इस तरह से अब नहीं हो पा रही है, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी आयोग की तरफ से है या तो फिर संस्था की तरफ से। जेएसएससी आयोग को चाहिए कि इतना एविडेंस चला गया है, सारा पुख्ता प्रूफ दे दिया गया है, अब इसको कैंसिल करना चाहिए। और स्टूडेंट को मांग है कि फेयर तरीका से एग्ज़ाम हो, ऑनलाइन हो, ये ऑफलाइन नहीं। पीटी अलग हो, मेंस अलग हो, फेयर तरीका से हो। ये घूस दे करके नौकरी लेना, सीट बेच देना, पेपर को लीक करना, ये कहाँ की रणनीति है? ये लोग सब चोर है, इसको ये सब बंद करना चाहिए और अब फेयर तरीका से स्टूडेंट के हित में परीक्षा हो, ये हम संदेश देना चाहते हैं सरकार को। ये जो एग्ज़ाम है इसका विज्ञापन कब आया था? ये बहुत पुराना वैकेंसी है, जब हम ग्रेजुएशन नहीं किए थे तब का ये वैकेंसी 2015 से ही चल रहा है।
अरे अब तक ये चल ही रहा है, ये कब तक चलेगा इससे गारंटी नहीं है। और ये हर बार विवाद में रहता है। और तो और जितना भी इसका वैकेंसी निकलता है, ये को वैकेंसी साफ सुथरा नहीं रहता है, सब में पेंच। कहीं ना कहीं छात्रों का अपना जो याद है जो देख रहे हो वो हाँ जी, परीक्षा तो हम दिए थे। हाँ, बरियातू में था। जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, पारदर्शी रूप से परीक्षाएं नहीं। देखिए, इसका कारण यही है ना कि यहाँ का जो सरकार है ना और नीति नियम जो है ना, सब वही लोगों के हाथ में चल रहा, समझा ना। छात्र का कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है। इन लोगों को सरकार है, सरकार को तो संज्ञान में लेना चाहिए कि हमको स्टूडेंट के हित में काम हमको करना चाहिए। क्योंकि जनता हो, छात्र हो, आपको जो गद्दी पे बैठे किस लिए बैठे थे? एक पद होता है, संविधान का एक पद होता है, वो पद को आपको बैठे थे जनता कि ताकि उस जो संविधान का जो पद होता है उस पद में आप बैठिए और अपना जो काम प्रक्रिया से आप स्टूडेंट के बारे में सोच विचार के करके एग्जाम। ये जो एग्ज़ाम है इसका पहली बार विज्ञापन कब आया? ये 2016 में एक आया हुआ था, उसके बाद 8 साल के बाद इस बार हुआ, फिर बीच में एक हुआ था, एक बार और हुआ था। ये बाद इस बार हुआ ना, 16 के बाद इस बार हुआ हाँ, उसके बाद अभी हुआ नहीं, उस समय भी कैंसिल हो गया, उसके बाद इस बार भी कैंसिल हुआ। उसके बाद फेयर तरफ से इसका एग्जाम हो नहीं रहा है, छात्र विरोध कर रहे हैं, सरकार सो रहे हैं, मलाई मार के खा रहे हैं, सो रहे हैं, कोई उसका छात्र के ऊपर में कोई तो अब क्या उम्मीद लगता है? यहाँ पे डेलीगेट्स गया है, क्या लगता है क्या हो? देखिए, स्टूडेंट का देखिए एग्जाम जब कैंसिल होता है स्टूडेंट उग्र होता ही है, ठीक है, लेकिन जब डेलीगेट्स अंदर गए अब क्या हो? अंदर का देखिए विचार में क्या आता तो टीम गया हुआ है, वो लोग अगर क्या विचार दिया गया है वहाँ तो बताएंगे हम लोगों को ना। तो आप लोगों का डिमांड मुख्य तौर से क्या? स्टूडेंट के हित में काम होना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट हित में जो है काम होने की बात यहाँ जो छात्र आए हैं उनकी मांग है। यहाँ देखेंगे कई लोग जो हैं बैठे हुए हैं और काफ़ी देर से कहाँ से आए? हम लोग गिरिडीह से आए हुए हैं। हाँ, क्या होगा अब आगे? देखिए यहाँ पर जो हम लोग 8 वर्षों से कम तैयारी कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम जितना बार कंडक्ट करवाती है उतना बार ये जो इसका अध्यक्ष है, सचिव है, इन्होंने सीट बेचने का काम करते हैं। और हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। यही तो ये जेएसएससी सीजीएल का ये इसका रवैया रहा है। अभी तक कोई भी एग्ज़ाम जो है वो फेयर तरीके से नहीं करा पा रहा है। जब एक एग्ज़ाम के लिए आप लोग जो फॉर्म वगैरह भरते हैं कितना पैसा लगता है? जी, इसमें से 1000 रुपया पहले लिया गया था, लेकिन जब ये सरकार आई ना तो वो 100 रुपया कर दिया गया है, लेकिन हम लोग 800 रुपया पैसा लगा है। अब क्या मांग है जेएसएससी से, सरकार से? मांग क्या रहेगा? ये जो अबर एग्जाम कराया वो भी फेयर तरीके से नहीं कराया है, इसमें भी पेपर लीक हुआ है और उसका साक्ष्य भी हम लोग के पास है। साक्ष्य होने के बावजूद भी उसको अगर हम लोग दिखाते हैं तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये पूरा भ्रष्ट हो चुका है सरकार। ये देखेंगे छात्रों का आरोप है और आप भी परीक्षार्थी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो रांची से ही आए हुए हैं। हाँ हाँ, देखिए आंदोलन तो होगा ही, जिस तरीके का सरकार का रवैया है उस तरीके से। अब बताइए, अभी मान लीजिए सुबह से आया हुआ है, ठीक है, सुबह से स्टूडेंट आए हुए भूखे प्यासे हजारीबाग से, ठीक है, तो आयोग को क्या होना चाहिए था? डिसीजन तो लेना चाहिए था ना। अभी बुलाए हैं 10 को, देखिए अब 10 में बुलाने के बाद क्या डिसीजन लेते हैं। पर आपका परीक्षा का सेंटर कहाँ था? देखिए, परीक्षा का सेंटर हम इस एग्ज़ाम को दिए नहीं हैं, मतलब हम माइनिंग का स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को तो हम दिए नहीं हैं, वो तो समर्थन में आए हुए हैं स्टूडेंट का। हाँ, हम रांची से ही हैं। हाँ, देखेंगे अलग अलग जगह से हैं। भैया आप भी एग्ज़ाम दिए हैं, कहाँ से हैं? रांची से, मतलब ग्रुप में हैं। आइए अपनी बात को रखिए। हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी रद्द करे एग्ज़ाम को और कुछ नहीं। रद्द मतलब रद्द, कोई वार्ता नहीं। अभी देखिए अंदर गया है वार्ता करने के लिए, अब क्या होता है हम लोग नहीं सुनेंगे इसका वार्ता। रोज़ वार्ता सुन के हम लोग माथा बेकार हो गया है। 4.5 साल से इस सरकार हम लोग को परेशान करके रखा हुआ। आदमी आत्महत्या कर लेगा,
बताइए कितना पढ़ के आदमी कितना क्या करेगा बताइए, समझ में नहीं आता है सरकार। बताइए 4.5 साल हम लोग को ठगते करके अभी तक इतना अब चुनाव में ले आया। हर बार काहे ऐसे होता है, चुनाव में ही ले आता है हर चीज़ को, लास्ट में अटका के बताइए अभी आचार संहिता लग जाएगा, फिर हम लोग का क्या होगा। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो और कुछ नहीं। ये बताइए एक लंबा समय हो जाता है, 4 साल 5 साल, घर से भी प्रेशर होता हो? पूरा घर से प्रेशर है सर। कितना हम लोग बताइए काम कर के पढ़ते हैं, रेंट में रहते हैं रांची में, कितना दिक्कत होता है। सरकार को समझना चाहिए ना, एक स्टूडेंट का दर्द क्यों नहीं समझता है कोई। अच्छा, कई ऐसे भी होंगे जिनका एज ख़त्म भी हो रहा हो। एज मेरा देखिए अभी 28 साल हो गया। हम लोग 2016 से इसको दे रहे हैं और ये अबरी 17वीं बार था, 17वीं बार इसका डेट जारी हुआ था। 2-3 बार ये रद्द हो चुका है। रघुवर जी के काल में भी हुआ था, उसमें भी फंसा, फिर इसमें 2 बार हुआ। जनवरी में भी इसका एग्ज़ाम हुआ था। सरकार कोई भी रहे, सभी सरकारों का नेचर एक है। पता नहीं क्या हम लोग का स्टूडेंट से क्या इन लोग को दिक्कत है, हमको तो समझ में नहीं आता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। सब युवा देख रहे हैं, इतना भीड़ है, भाजपा का एजेंट बता देता है, देखिए कहीं भाजपा का झंडा दिख रहा है कहीं पर। हम खुद एग्ज़ाम दे के आए जमशेदपुर से, कहीं कोई इसका मंत्री लोग भी उसी तरह बोलता है सब स्टूडेंट के बारे में। देखेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा शंभू नाग नाम है, गुमला के रहने वाले हैं। गुमला के शंभू जी अपनी जो पीड़ा है और इनकी जो पीड़ा है, तमाम जो छात्र जो अभ्यर्थी है उनका ये दर्द है। जाहिर सी बात है, कोई एक परीक्षा होता है और 4 साल 5 साल का वक्त लगता है, तो वैसे में मनोबल टूटता है और घर परिवार में भी प्रेशर रहता है। और ये सवाल बार बार उठते हैं कि 24 बरस झारखंड अलग हुए हो गया है, अब 24 वर्ष होने वाला है राज्य का, तो जो परीक्षा लेने वाली जो संस्थाएं हैं वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, पारदर्शी क्यों नहीं हो पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।